नमस्कार दोस्तों, एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत है, यानी कि कौन सा इसमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है। दोस्तों पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत और अपारंपरिक या अपरंपरागत स्रोत होता क्या है। दोस्तों सबसे पहले देखिए, जब आप ऊर्जा की बात करते हैं तो हम इसको दो भाग में बांट लेते हैं। एक तो होता है भाई कन्वेंशनल, जिसको हम पारंपरिक कहते हैं, और एक होता है नॉन कन्वेंशनल, जिसको अपारंपरिक कहते हैं। यहाँ पूछा भी है अपारंपरिक। तो कन्वेंशनल क्या होता है दोस्तों, ये लिमिटेड होता है, इसको एग्जॉस्ट कर सकते हैं हम आने वाले भविष्य में, इसको ख़त्म कर सकते हैं। एग्जॉस्टिबल होता है, यानी ये ख़त्म हो सकता है। यानी सिंपल सा बात यह है कि ये नवीकरणीय नहीं होता है, नवीकरणीय नहीं होता है। दूसरा बात, ये लिमिटेड टाइम के लिए होता है, इसको बनने में भी बहुत लंबा समय लगता है। तो आप एग्जाम्पल में फटाफट मारेंगे कि सर इसका तो एग्जाम्पल कोयला है, पेट्रोलियम है सर, है ना सर, डीजल है, हम बोलेंगे बिल्कुल सही, गैस है, लकड़ी है। ये सारे के सारे क्या है, परंपरागत हैं। हमसे पूछा है इसमें अपरंपरागत, तो सबसे पहले हम इसमें काट देंगे जो परंपरागत है। जैसे पेट्रोलियम परंपरागत है, नहीं होगा। उसके बाद कोयला परंपरागत है, नहीं होगा। अगर आप गौर से देखिए, प्राकृतिक गैस भी क्या है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त गैस होता है, जिसे आप बायोगैस भी एक प्रकार का प्राकृतिक गैस है। तो यहाँ बायोगैस ना लिख के प्राकृतिक गैस लिखा, इसका मतलब ये भी गलत है। ये तीनों का तीनों परंपरागत स्रोत है। तो बचा कौन, तो यहाँ बचा ज्वारीय ऊर्जा। तो ज्वारीय ऊर्जा दोस्तों क्या होता है, अपरंपरागत स्रोत होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं अपना ऊर्जा के रूप में, है ना। तो ये आई होप आपको याद रहेगा। तो दोस्तों आपको कैसे याद रखना है अपरंपरागत स्रोत में, यानी कि आपको मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ, जिसको इंग्लिश में नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये परंपरागत स्रोत से बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, और ये नवीकरणीय भी होता है, इसको हम यूज कर सकते हैं पुनः। ठीक है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ज्वार भाटा ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, जैव गैस या बायोगैस ऊर्जा हो गया, हाइड्रोजन ऊर्जा हो गया। इसके अलावा दोस्तों लहरों की ऊर्जा हो गया। ये सारे के सारे दोस्तों क्या है, अपरंपरागत है। जबकि ये कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, परंपरागत है। परंपरागत अभी भी नहीं समझ आए, सीधा समझो जो प्रकृति से मिलता है लंबे समय के बाद, जो पुनः खत्म हो सकता है। जैसे कोयला यूज करेंगे आज से हजारों साल बाद, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी जो सौर ऊर्जा है कभी नहीं खत्म होगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, सौर ऊर्जा तेरा नाम रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।